नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना। और दोस्तों ये 1 अप्रैल को बनाया जा रहा है वीडियो, क्योंकि दोस्तों 1 अप्रैल आज है और आज ही दोस्तों आंसर की आने की पूरी संभावना है। 31 मार्च को कहा जा रहा था कि एक आंसर की आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब 1 अप्रैल को आपकी आंसर की आ जाएगी, क्योंकि 1 अप्रैल भाई जब महीने का पहला दिन होता है तो उसी दिन सब काम करने में अच्छे भी लगते हैं, आपको भी अच्छे लगते हैं। ठीक उसी प्रकार एसएससी जीडी में आपके आंसर की जो है वो 1 अप्रैल को इतने बजे आ जाएगी। आखिरकार कितने बजे आएगी आज के इस वीडियो में बात किया जाएगा, और 100% आपके आंसर की आज को ही इतने बजे आपकी देखने को मिल जाएगी। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड लॉगिन कर लीजिए एसएससी जीडी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहीं पर आपको आंसर की मिलेगी। क्योंकि पिछली बार की तरह सीआरपीएफ इसका फिजिकल नहीं करा रही, और फिजिकल के बारे में अभी तक कोई अपडेट ही नहीं आई थी, क्योंकि पिछली बार सीआरपीएफ की वेबसाइट पर आंसर की जारी हुई थी। इस बार एसएससी की ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आंसर की जारी हो जाएगी। तो याद रखना दोस्तों, आपको आंसर की के लिए आपको लॉगिन ज़रूर करना पड़ेगा। तो अभी वीडियो के आगे बताएंगे कि इतने बजे आपकी आंसर की 100% डिक्लेयर कर दी जाएगी, और आपकी बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, एसएसएफ, आईटीबीपी एंड असम राइफल, इनकी दोस्तों अब की बार फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, अलग अलग पोस्टों की आपकी फाइनल कट ऑफ बताई जाएगी, और कितने नंबर पर आपका फिजिकल हो जाएगा, और कितने नंबर आपके बढ़ सकते हैं, ये जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बढ़ने का जो क्रम है इसमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरे के पूरे डाउट को क्लियर कर देंगे। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, और यदि आप हमारे कमांडो मस्ती यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि आखिरकार आपके इस बार नंबर कितने बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों नंबर कितने बढ़ेंगे, ये जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और नंबर बढ़ने का जो क्रम होता है वो एसएससी जीडी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कुछ बच्चे कहेंगे इसमें बहुत ज़्यादा मतलब 30 मार्क्स के ऊपर तक इंक्रीज होते हैं, क्योंकि पिछली बार एक स्कोर कार्ड जारी हो रहा था, या फिर हम कह सकते हैं वायरल हो रहा था, जिसमें एक बच्चे के 34 मार्क्स बढ़े थे। वो दोस्तों पूर्णतः रॉन्ग था, ठीक है, वो पूर्णतः रॉन्ग था। हमने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था जिसमें बताया था आपको। लेकिन दोस्तों 35 तक, 34 या 35 मार्क्स तक आपके नहीं इंक्रीज होते हैं। लेकिन दोस्तों जो एग्जैक्ट डाटा हमें मिलता है, और अगली बार भी मिला था, तो अप्रॉक्स अगर बात करते हैं तो 20 से लेकर 25 मार्क्स तक किसी बच्चे के मार्क्स बढ़ जाते हैं। अदरवाइज 20 के नीचे ही सभी के मार्क्स इंक्रीज होते हैं। दोस्तों हमने पहले ही आपको एक वीडियो बताया था जिसमें कमेंट प्रूफ दिखाया था अगली बार का। तो इस बार भी जब स्कोर कार्ड आएगा तब भी दोस्तों हम आपको कमेंट प्रूफ दिखाएंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे बच्चों का एनालिसिस तो करना मिल जाता है, लेकिन उनका स्कोर कार्ड एग्जैक्ट नहीं पता चलता है। तो उनसे दोस्तों हम कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स शेयर करवाते हैं, और आप भी शेयर करिएगा। तो वहाँ पर हमें पता चल जाता है कि कितने बच्चे के मार्क्स इतने बढ़े हैं। ठीक है, तो इस बार जो है आपको 20 से लेकर 25 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट बात करें तो 20 मार्क्स से नीचे ही मार्क्स बढ़ते हैं, जैसे कि किसी के 15 बढ़ जाते हैं, पॉइंट में भी बढ़ते हैं, किसी के 13 बढ़ जाते हैं, किसी के 18 बढ़ जाते हैं, किसी के 20 बढ़ जाते हैं, किसी के 5 बढ़ते हैं, किसी के 10 बढ़ते हैं, किसी के 8 बढ़ते हैं, किसी के 2 बढ़ते हैं, किसी के 3 बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों क्या मार्क्स कम भी होते हैं सर, ये तो आपने बताया नहीं। तो किसी के मार्क्स 2 कम हो जाते हैं, किसी के मार्क्स 3 कम हो जाते हैं, किसी के मार्क्स 1 कम हो जाता है, किसी का 5 कम हो जाते हैं। लेकिन ये जो 5 का आंकड़ा आपको दिखाई पड़ रहा है, यहीं तक दोस्तों सीमित रहता है बस एसएससी जीडी में नॉर्मलाइजेशन। लेकिन अगर आपके मार्क्स घट जाते हैं तो आपका सिलेक्शन की जो दर है वो कम हो जाती है अदर बच्चों की तुलना में। क्योंकि आपके मार्क्स कम हुए, मान लीजिए आपके 110 मार्क्स थे, ठीक है, उसमें से 5 कम हो गए, अब आपके पास टोटल कितना बचा, 105। देन एक बच्चे के 105 थे एंड उसके 5 मार्क्स बढ़ गए, अब उसके पास कितना हो गया, 115। ठीक है, 115। अब आपके बीच में डिफरेंट कितना हो गया, 10 मार्क्स का। तो यहाँ पर 10 मार्क्स वाले का सिलेक्शन होगा या फिर आपका सिलेक्शन होगा, आप सोच सकते हैं ना। तो याद रखना कि अगर आपके मार्क्स घट जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बैड न्यूज़ होगी, और आपके मार्क्स बढ़ते हैं चाहे वो जितने मार्क्स बढ़े तो आपके लिए गुड न्यूज़ होगी, क्योंकि उसमें आपका जो घटने का क्रम है वो नहीं होता है, ज़्यादा ही होते हैं। तो कुछ हज़ार बच्चों से तो आप ऊपर पहुंचेंगे ही। तो यहाँ पर मार्क्स जो बढ़ने का क्रम होगा वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि आखिरकार आपकी जो फिजिकल है वो कब तक स्टार्ट होंगे, देन फिजिकल की कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, फिजिकल की कट ऑफ के बारे में नहीं बात करने वाले, क्योंकि अलग अलग पोस्टों की कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए यदि आप फिजिकल सोच रहे हैं कि कब तक होगा, तो मई में आपका फिजिकल होगा, और 1 से लेकर 10 मई के बीच में ही होगा। ठीक है,
1 से लेकर 10 मई के बीच में ही आपका फिजिकल होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अभी आपके पास कम से कम 1 महीने, ठीक है, 1 महीने और 10 डेज़ के आसपास समय है। तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं फिज़िकल की। और करने के लिए आपको किसी फिज़िकल एकेडमी में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आपको लग रहा है कि आप घर से ही कर सकते हैं फिज़िकल, तो आप घर से भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फिज़िकल एकेडमी ही में ही जाकर करेंगे, तो आप किसी भी फिज़िकल एकेडमी को चुन लीजिए जो बेस्ट हो, ठीक है, जो आपको अच्छा चीज़ें वहाँ पर बताए और आपका फिज़िकल क्रैक हो जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार आपकी आंसर की आज कितने बजे तक आ जाएगी, ठीक है, कितने बजे तक आखिरकार आपकी आंसर की आ जाएगी। दोस्तों आपको बताते हैं कि 1 अप्रैल को, 31 अप्रैल को पहले, 31 मार्च को पहले ले लेते हैं, ठीक है। 31 मार्च को था संडे, और कहा जाता है कि संडे को एसएससी कोई काम करती नहीं, लेकिन पिछली बार एसएससी संडे को बहुत सारे काम किया था। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या 1 अप्रैल जो कि मंडे है, तो क्या इस दिन आपके आंसर की आ सकती है, और आएगी तो आखिरकार कितने बजे तक आएगी। तो दोस्तों आज आपके आंसर की आने की संभावना तो पूरी की पूरी है। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि एक आज कहते हो और कल कहते हो, आती कभी नहीं। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि एसएससी की तरफ से कोई अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, लेकिन इतने दिनों के बाद आंसर की, जब मतलब 20 फरवरी को पेपर स्टार्ट हुए थे और 1 अप्रैल लग गया। इतनी देर तो पहली बार किसी वैकेंसी मतलब एसएससी जीडी में लगे हैं जो कि आंसर की इतनी देर बाद आई है, क्योंकि फर्स्ट वीक में ही आंसर की क्या कर दी जाती थी, अपलोड की जाती थी। लेकिन अभी कम से कम 100 मतलब 40 दिन से ऊपर का समय हो गया है, लेकिन अभी आंसर की नहीं आई है। तो दोस्तों हम आपको पहले ही बता देते हैं कि 1 अप्रैल यानी कि आज आपकी आंसर की 100% देखने को मिल सकती है। और कितने बजे के बाद आपको देखने को मिलेगी, तो 1 से लेकर 2 बजे के बीच में आप समझ लीजिए कि कभी भी आपके आंसर की जारी हो सकती है। आज दोस्तों फाइनली आपको बताएंगे कि आंसर की आज जारी हो जाएगी, लेकिन इतने बजे के बाद ही जारी होगी। तो याद रखना दोस्तों, आज ही आपके आंसर की देखने को मिलेगी। और आंसर की देखने के बाद आपको रैंक आईक्यू के लिए हम बताएंगे, उसके ऊपर पर्सनली वीडियो लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि आखिरकार अब की बार इनकी जो कट ऑफ कितनी जाने वाली है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे बच्चों की फर्स्ट चॉइस भी हो सकती है। अधिकांश बच्चों की एसएसएफ फर्स्ट चॉइस रहती है, लेकिन उससे अगर नीचे करें बीएसएफ एंड सीआईएसएफ, इन 3 पोस्टों की जो रहती है फर्स्ट चॉइस अधिकांश बच्चों की रहती है, कुछ की सीआरपीएफ भी रहती है। तो याद रखना जो इनकी कट ऑफ अब की बार कितनी जाएगी, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों इसमें जो हर एक स्टेट की कट ऑफ अलग अलग जाती है, लेकिन एसएसएफ की जो कट ऑफ लगेगी वो ऑल इंडिया कट ऑफ लगेगी। उसकी पहले हम कट ऑफ आपको बताते हैं कि कितनी आखिरकार जा सकती है। तो एसएसएफ की कट ऑफ दोस्तों हाई कट ऑफ ही रहेगी, क्योंकि इसकी कट ऑफ हाई अगली बार भी जा गई थी और इस बार भी हाई कट ऑफ ही देखने को मिलेगी। तो इसमें दोस्तों आपको कोई भी तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। इसमें यदि आपका अच्छा स्कोर होगा तभी होगा। यदि यूआर कैंडिडेट की बात करते हैं तो 150 के आसपास होने चाहिए, ठीक है, 150 के आसपास होने चाहिए, ये एसएसएफ की कट ऑफ है। वहीं ओबीसी कैंडिडेट एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करते हैं तो अप्रॉक्स इनके 148 के आसपास होने चाहिए, ठीक है, इस बार। पिछली बार को आप भूल जाइए क्योंकि वैकेंसीज ज़्यादा थी, तो 148 आपके पास इस बार होने चाहिए। वहीं एससी कैंडिडेट की बात करते हैं तो 146 के अप्रॉक्स, ठीक है, और एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं तो 143 के आसपास होने चाहिए। ये दोस्तों इस बार आपकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है एसएससी जीडी में एसएसएफ की कट ऑफ। यहाँ पर आप एसएससी कैंडिडेट की कट ऑफ 145 के आसपास रखिएगा, ठीक है, 146 बहुत हो जाएगी। 145 यानी कि एसएसएफ की कट ऑफ दोस्तों फीमेल वालों की नहीं, ये मेल वालों की कट ऑफ है, इतनी आपकी जा सकती है। अब यदि आप फीमेल हैं तो जैसे कि आप यूआर कैंडिडेट हो तो आप इसमें से 4 मार्क्स कम कर लीजिए, यानी कि अप्रॉक्सली आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, अप्रॉक्सली आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, अप्रॉक्सली आपके मार्क्स यहाँ पर फीमेल वालों के होने चाहिए 146, ठीक है, 146 यानी कि हर एक कैटेगरी से आप 4 मार्क्स कम कर लीजिए, आपकी फीमेल की कट ऑफ लग जाएगी। और दोस्तों ऑल इंडिया कट ऑफ जो लगती है वो लगती है एनसीबी की कट ऑफ भी लगती है ऑल इंडिया कट ऑफ, लेकिन एनसीबी का इस बार वैकेंसी नहीं है, तो एनसीबी की कट ऑफ बताने में कोई फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज भी नहीं है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यही आ जाती है कि आखिरकार बाकी जो मतलब पोस्टों की कट ऑफ बाकी है वो कितनी जाएगी, क्योंकि वही तो सबसे ज़्यादा मेन है, क्योंकि एसएसएफ सभी बच्चों को नहीं मिलती है और इसकी ऑल इंडिया कट ऑफ लगती है। अब बाकी जो पोस्ट होती हैं उसकी स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है, मतलब आपकी स्टेट में कितनी वैकेंसी हैं उसके आधार पर बात करते हैं कि उसके आधार पर क्या होती है कि आप
का सिलेक्शन किस पोस्ट में होगा ये निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर हर एक पोस्ट का कट ऑफ बता पाना निश्चिंत नहीं है, क्योंकि किसी की अलग जा सकती है, किसी की बहुत कम जाती है, किसी की बहुत ज़्यादा जाती है। तो अप्रॉक्सली अगर हम बात करते हैं तो स्टेट वाइज ही दोस्तों हम लेकर आए हैं। उससे पहले दोस्तों यदि आप यूपी से बिलोंग करते हो, यूपी वालों की कट ऑफ सबसे हाईएस्ट देखने को मिलती है, तो उसकी दोस्तों कितनी कट ऑफ इस बार देखने को मिल सकती है वो बता देते हैं। यूआर कैंडिडेट की 135.82, ओबीसी कैंडिडेट की 130.65, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की 134.32, अगर एससी कैंडिडेट की बात करते हैं 124.43, एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं 116.53। ये दोस्तों आपकी बार यूपी की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। इतने नंबर पर एनी पोस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है, एनी पोस्ट आपको मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार इनकी जो जैसे कि पंजाब, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, इसमें कितने नंबर हो तो आखिरकार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो और बात करेंगे जैसे कि हाई कट ऑफ बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा एंड उत्तराखंड, इनकी दोस्तों कट ऑफ अलग अलग, जैसे कि बीएसएफ की कट ऑफ अलग जाती है, सीआईएसएफ की कट ऑफ अलग जाती है, ठीक है, सीआईएसएफ की, असम राइफल की कट ऑफ अलग जाती है। तो दोस्तों यदि हम बात करेंगे इनमें से, जैसे कि हम बिहार की बात करेंगे तो बिहार में, अगर यूपी की बात करेंगे तो यूपी में थोड़ी ज़्यादा चली जाती है किसी पोस्ट की, बिहार में थोड़ी कम जाती है, मध्य प्रदेश में उससे थोड़ी कम जाती है, हरियाणा में भी कम चली जाती है, दिल्ली में ज़्यादा चली जाती है, इस तरह होता है, उत्तराखंड में कम चली जाएगी। तो अगर हम एक लेकर चलेंगे, एक डाटा लेकर चलेंगे तभी दोस्तों हम आपको बता पाएंगे। अदरवाइज अगर हम बीएसएफ की या फिर सीआईएसएफ की या फिर असम राइफल या फिर सीआरपीएफ की कट ऑफ बताएंगे तो देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 7, यानी कि 7 कट ऑफ हमको बीएसएफ की बतानी पड़ेंगी, तब आप लोग सेटिस्फाई होंगे। लेकिन दोस्तों हम आपको एक ऐसा डाटा बताएंगे जिस पर इतने नंबर के बीच में यदि आपके मार्क्स होते हैं तब भी आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखना कि इस बार आपका जो टारगेट होना चाहिए, जैसे कि आप सीआईएसएफ पाना चाहते हैं, इन स्टेटों की बात कर रहे हैं, ठीक है, हाई कट ऑफ वाले राज्यों का, बीएसएफ का बात करते हैं, सीआरपीएफ का बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, पहले इनकी बात करते हैं फिर आगे बात करते हैं। यदि आप सीआईएसएफ पाना चाहते हो तो इस बार कम से कम आपके मार्क्स होने चाहिए 140 के ऊपर, ठीक है, 140 प्लस, एक दो मार्क्स, एक या दो मार्क्स यूआर कैंडिडेट की अगर कट ऑफ हाइएस्ट देखने को मिलेगी तो 140 के आसपास देखने को मिलेगी। वहीं यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के हैं तो आपको हम एग्जैक्ट बताते हैं कि कितने मार्क्स तक होने चाहिए। तो देखिए सीआईएसएफ में आपको करना चाहिए 135 से लेकर 140 के बीच में आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तब भी आपका हो जाएगा। वहीं बीएसएफ की बात करते हैं, ठीक है, बीएसएफ की अगर बात करते हैं तो देखिए इन स्टेटों में अगर बात करें तो 125 से लेकर, ठीक है, 125 से लेकर 130 या 132 तक आसपास आप समझ लीजिए कि बीएसएफ आपको इनमें से मिल जाएगी। वहीं सीआरपीएफ की बात करते हैं, सीआरपीएफ की बात करते हैं तो आप समझ लीजिए कि 126 से लेकर, ठीक है, 132 तक, इसमें से जो कुछ पोस्टों की कट ऑफ इधर उधर देखने को मिल सकती है, लेकिन आपको इतनी ही कट ऑफ देखने को मिलेगी। 100% इतने के बीच में होते हैं तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको इनमें से पोस्ट मिल जाएगी। फाइनल कट ऑफ विद नॉर्मलाइजेशन के बारे में ये बात करा जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सीआरपीएफ की बात करते हैं, ठीक है, सीआरपीएफ की बात करते हैं, फिर आईटीबीपी की बात करते हैं, आईटीबीपी की बात करते हैं, असम राइफल की बात करते हैं, ठीक है। और देखिए अगर आप सीआरपीएफ पाना चाहते हैं इस बार तो आप समझ लीजिए कि आपके मार्क्स कितने होने चाहिए। आपके मार्क्स होने चाहिए, अभी दोस्तों हमने आपको सीआईएसएफ की कट ऑफ बताई है, ठीक है, सीआरपीएफ की शायद हमने कट ऑफ बताई है आपको। तो याद रखना इस बार अदर पोस्टों की जो कट ऑफ, यहाँ पर सीआरपीएफ को कट कर लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए एसएसबी लिख लीजिए, ठीक है, एसएसबी लिख लीजिए। अगर हम इनकी बात करते हैं तो देखिए आईटीबीपी की अगर हम कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करते हैं तो इनके अप्रॉक्सली मार्क्स होने चाहिए 128 के आसपास होने चाहिए और 125 के बीच में मार्क्स बन जाते हैं तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं असम राइफल एंड एसएसबी की बात करते हैं तो 130 के आसपास होने चाहिए मार्क्स आपके, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी दोस्तों आपकी इन पोस्टों की, इन स्टेटों की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। और यदि आप लो कट ऑफ के स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, लो कट ऑफ वाले स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आपकी कट ऑफ नहीं बताई जाएगी इन पोस्टों की, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। लेकिन यदि आप इन स्टेटों से बिलोंग कर रहे हैं जो कि मीडियम कट ऑफ वाले राज्य हैं, पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, जम्मू कश्मीर, असम, गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश, तो इन स्टेटों की कट ऑफ दोस्तों हम आपको ज़रूर बताएंगे कि आखिरकार इन पोस्टों की कितनी जा सकती है। तो चलिए दोस्तों यदि आप बीएसएफ
पाना चाहते हैं इन पोस्टों में जो कि मीडियम कट ऑफ वाले राज्य हैं, ठीक है, तो इनकी जो जा सकती है बीएसएफ की कट ऑफ, तो इसमें से 1-2 स्टेट की थोड़ा ज़्यादा भी जा सकती है, 1-2 स्टेट की थोड़ी कम भी जा सकती है। तो याद रखना, यदि आप इतने मार्क्स ले आते हो जितने हम आपको बताते हैं, इतने पर आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो अब की बार आपको जो स्कोर करना पड़ेगा वो 95 से लेकर 100 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है, 95 के लेकर 100 के बीच में होना चाहिए। ये दोस्तों बॉर्डर एरिया की हो जाएगी अगर जनरल एरिया के आप बिलोंग करें, क्योंकि जनरल एरिया में ही आप शायद देख रहे हो। बॉर्डर एरिया वाले कमेंट करिए, नक्सल एरिया वाले भी कमेंट करिए कि किस पोस्ट की आपको कट ऑफ पानी है। देखिए, यदि आप जनरल एरिया से बिलोंग करें तो बीएसएफ की जो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी वो अप्रॉक्सली अगर देखने को मिलेगी तो 110 से लेकर 115 के बीच में ही देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब की बात दोस्तों आपकी थोड़ा हाई कट ऑफ देखने को मिलेगी, ये आपको भी पता है। वहीं अगर सीआईएसएफ की बात करते हैं, ठीक है, सीआईएसएफ की बात करते हैं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट यानी कि 120 से लेकर 130 के बीच में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। 120 से लेकर कुछ स्टेटों की इसमें कट ऑफ कम जाएगी, जैसे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हमने पहले ही आपको बताया कि यदि इस तरह बताएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। आपको जिस स्टेट की पूछनी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वहीं अगर एसएसबी की बात करते हैं, ठीक है, एसएसबी की बात करते हैं तो इसकी भी कट ऑफ जो देखने को मिलेगी वो 115 के से लेकर 120 या 122 या 125 तक देखने को मिलेगी। तो हम 125 ही आपका लिख देते हैं कि 115 से लेकर 125 तक अगर आपके हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं यदि सीआरपीएफ की बात करते हैं, आईटीबीपी की बात करते हैं, ठीक है, आईटीबीपी की बात करते हैं एंड असम राइफल की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी तो आप समझ लीजिए कि 115 के उस पार ही देखने को मिलेगी, यानी कि 115 से लेकर 130 के बीच में मार्क्स बन जाते हैं तो आपका 100% इन पोस्टों में सिलेक्शन हो जाएगा। किसी भी नंबर पर इनकी कट ऑफ जा सकती है। और दोस्तों आपको बताते हैं कि कुछ स्टेटों का इसमें कम नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाएगा और कुछ का थोड़ा नंबर ज़्यादा पर हो जाएगा। तो अगर एक एग्जैक्ट डाटा हमें इतना ही मिल पाता है क्योंकि इसी के आधार पर आपकी कट ऑफ जाएगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।